अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे पीपीएससी मैथमेटिक्स 2020 के पेपर को। फर्स्ट 55 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अटैम्प्ट कर लिए थे। आज का क्वेश्चन है 56। आफ्टर डिस्क्रीटाइजेटिंग ऑफ अ पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टेक विच ऑफ दीज फॉर्म। डिस्क्रीटाइजेटिंग ऑफ अ पीडीई, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पीडी होती है वो लार्ज नंबर्स ऑफ मैट्रिसेस से मिलके बन रही होती है। अगर हम उसे ऑप्टिमाइज कर लें कम मैट्रिक्स के ऊपर, और ऐसे मैट्रिक्सेस जिनमें नंबर ऑफ़ अननोन्स जो हैं वो फाइनाइट हों, तो उसमें देखते हैं कि जब हम डिस्क्रीटाइजिंग करते हैं किसी भी पीडी की तो वो कौन सी फॉर्म लेती है, वो हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? अलजेब्रिक इक्वेशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास। व्हाइल अ पीडी यूजिंग अ वेरिएबल सेपरेबल मेथड वी इक्वेट द रेशियो टू कांस्टेंट। अच्छा, पीडी में जब हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करते हैं तो फिर हम रेशो को किसके इक्वल लेते हैं? तो वो हमारे पास जो है कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। जी से मुराद ये सारे इंटीजर्स हो सकते हैं। कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। क्यू का मतलब है इरेशनल्स। मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, मस्ट बी नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करते हैं पीडी के अंदर तो वहाँ पे कांस्टेंट की कोई कैद नहीं है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स भी हो सकता है, नेगेटिव रेशनल नंबर्स भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। जैसा कि हम पॉजिटिव रेशनल नंबर्स यूज़ करते हैं वेव इक्वेशंस के साथ, नेगेटिव यूज़ करते हैं हीट इक्वेशंस के साथ, और स्टेडी स्टेट फ्लो जब हम कर रहे होते हैं तो उसके साथ हम ज़ीरो यूज़ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ये होगा, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, और ये सारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास। log of z is discontinuous on axis पॉजिटिव रियल, नॉन पॉजिटिव रियल, नॉन नेगेटिव रियल एंड नेगेटिव। अब तो हम देखते हैं कि log ऑफ z की वैल्यू डिसकंटिन्यूस कहाँ पे होती है। आपको पता है कि अगर z को मैं ज़ीरो ले लेता हूँ, ठीक है, तो log ऑफ ज़ीरो जो है इन्फिनिटी होता है, और इसी तरह नेगेटिव नंबर पे भी जो है वो log अनडिफाइंड होता है। जब अनडिफाइंड है तो उसका मतलब है वो डिसकंटिन्यूस होगा उन पॉइंट्स पे। तो वो कहता है कि डिसकंटिन्यूस किन पॉइंट्स पे है, तो वो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या होगा? नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर पे जो है वो नॉन पॉजिटिव में ज़ीरो भी आ जाएगी और सारे नेगेटिव भी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है। द पॉइंट वेयर कर्व सी क्रॉसेस द टेंजेंट इज कॉल्ड। अब कर्व जो है टेंजेंट को जहाँ पे क्रॉस करता है तो वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा। तो इसमें जो है लैम्डा ओवर 2 पाई लैम्डा, ये यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? वेव लेंथ होती है। तो इसका आंसर कौन सा ठीक होगा? डी आंसर ठीक होगा। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। और अगर आपको कहा जाए कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा तो आप जस्ट इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो वो इसका क्या बन जाएगा? टाइम पीरियड बन जाएगा। अब टेंजेंट एक्स लेस देन साइन एक्स ओवर एक्स इज वैलिड फॉर 0 to π/2, 0 to π/2, 0 to π/2, 0 to π/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम मुसलसल जो है वो पहले क्वाड्रेंट के अंदर फिर रहे हैं। तो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन ले लूँ तो क्या बनेगा? टेंजेंट एक्स ओवर एक्स लेस देन साइन एक्स ओवर एक्स
या इसको मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट एक्स लेस देन साइन एक्स। अब देखें क्वाड्रेंट में पहला दिया गया है और पहले क्वाड्रेंट में आपको पता है कि जो हमेशा साइन एक्स की वैल्यू जो है सॉरी टेन एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है साइन एक्स की। आप बेशक यहाँ पे इसको लिख के चेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये 0 से स्टार्ट लेना है आपने, π/2 तक जाना है। दरमियान में कोई वैल्यू tan x के लिए भी रखते हैं, साइन x की कोई भी वैल्यू ले लें तो tan की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी। आप देख सकते हैं कि 0 पे दोनों 0 हैं। π/2 पे अगर बात करें तो साइन की वैल्यू 1 है और टेंजेंट की वैल्यू इन्फिनिटी है, ठीक है। ये π/2 90 के इक्वल है। आप 89 रख के चेक कर लें तो वहाँ पे साइन एक्स जो है साइन 89 जो है वो 1 के करीब तरीन वैल्यू होगी, जबकि tan की वैल्यू वहाँ पे 57 है। तो इसका मतलब है कि tan जो है पहले क्वाड्रेंट में हमेशा साइन एक्स से बड़ा होता है। यहाँ पे है टेंजेंट छोटा होता है, वो कहता है किस क्वाड्रेंट में, तो इसमें कोई भी आंसर जो है वो करेक्ट नहीं है। इसका आंसर कुछ और हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता। मतलब इन ये जो हमारे पास दिया गया है क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट, इसमें हमेशा tan ऑफ x की वैल्यू साइन x से ज़्यादा होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास। द जीरोज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू साइन पाई 1 माइनस z और z आर। अब जीरोज ऑफ द फंक्शन क्या होता है कि ऐसे तमाम पॉइंट्स, ऐसे तमाम वैल्यूज़ की x की जिस पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाए। तो सबसे पहले अगर मैं z की जगह रिप्लेस करता हूँ 1, तो 1 माइनस 1/1, 1 माइनस 1 0, तो आंसर 0 आएगा। इस तरह -1 पे जो है ये क्या बनेगा 2π/1, तो साइन 2π जो है वो फिर 0 होती है। तो ये दोनों आंसर ही ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं, क्योंकि इन दोनों पे जो है वो फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर फंक्शन f ऑफ x y रीजन d इन एक्स वाई प्लेन द कंडीशन f(x(y1 माइनस f(x(y2) लेस देन और इक्वल टू k y2 माइनस y1 मॉड इज कॉल्ड लिप्स्चिट्स प्रोवाइडेड दैट। लिप्स्चिट्स फंक्शन कब होता है, जब आपके पास, ये आपने याद रखना है, जब आपके पास k जो है ग्रेटर देन 0 होगा, तो फिर आपके पास ये वाली जो इक्वेशंस है इसको हम क्या कहेंगे, लिप्स्चिट्स इक्वेशन। उसके बाद इंडेक्स इन समेशन आर कॉल्ड। देखें समेशन के अंदर, टेंसर एनालिसिस के अंदर दो इंडेक्स होते हैं, एक डमी इंडेक्स और एक फ्री इंडेक्स। तो ये दोनों ही समेशन के साथ यूज़ होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर है वो हमारे पास क्या होगा, बोथ होगा, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। द सोल्यूशन ऑफ डायोफेंटाइन इक्वेशंस 15x प्लस 51y, ये 51 यहाँ पे लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 14। तो इसका यूनिक सोल्यूशन के लिए जो है हम देखते हैं इसका यूनिक सोल्यूशन कब होगा। मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ, ax प्लस by इज इक्वल टू c। इसका यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब a और b का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, लेट्स सपोज वो d है, वो डिवाइड करे c को, ठीक है। तो तभी ये जो है इसका सोल्यूशन जो है वो यूनिक होगा। तो यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं, ये a है, ये b है, तो GCD ऑफ 1551, तो आपको पता है GCD ऑफ 1551 जो है वो 3 है, 3 जो है दोनों को डिवाइड कर रहा है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं करता, तो 3 है। एंड क्या 3 जो है इस 14 को डिवाइड करता है, नो, ये इसको डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब है कि फिर इसका नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। तो आंसर क्या होगा, ये होगा नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। अगर ये डिवाइड कर जाता तो फिर इसका क्या था आंसर, यूनिक सोल्यूशन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास। एवरी सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैज़ सोल्यूशन। होमोजीनियस जो लीनियर इक्वेशन होती हैं हमेशा उसका जो सोल्यूशन है वो कौन सा होता है, ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। ये लीनियर अलजेब्रा का रिजल्ट। नेक्स्ट है एवरी
इनफाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस हैज़ अ सब स्पेस विच इज़, तो ये भी हमारे पास रिज़ल्ट है कि अगर कोई आपके पास नॉर्म स्पेस है और उसकी डायमेंशन इनफाइनाइट है तो उसकी जो सब स्पेस होगी वो कभी भी क्लोज नहीं होगी, नॉट क्लोज, ये वेल नोन रिजल्ट है आपके पास। एंड 68 है हमारे पास कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई जी इज़ कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन देन डेल क्रॉस एफ प्लस डेल स्क्वायर एफ इज़। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डेल क्रॉस एफ प्लस डेल स्क्वायर एफ इज़ इक्वल टू, इसके ऊपर जो है मैं बैकवेब रूल लगाता हूँ, या जो थ्री वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट है वो वाला फार्मूला, वो हमारे पास क्या होता है, होता है डेल इंटू डेल डॉट ए माइनस डेल डॉट डेल इंटू एफ, सॉरी ए नहीं, यहाँ पे आप एफ लिखेंगे, ठीक है, ये प्लस डेल स्क्वायर एफ, तो वैसे ही उसको वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे आप देखें डेल इंटू डेल डॉट एफ माइनस डेल डॉट डेल डेल स्क्वायर एफ प्लस ये क्या है, ये भी डेल स्क्वायर एफ ही है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आंसर हमारे पास आ गया डेल इंटू डेल डॉट एफ, तो या इसको आप लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ। तो ये हमारे पास आंसर कौन सा ठीक होगा, ये वाला हमारे पास आंसर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जितने भी इसके क्वेश्चन रह गए हैं वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।